तो आज हम एक ऐसे सफर की बात करने वाले हैं जो हम सब तय करते हैं, लेकिन जिसकी कीमत पर शायद ही कभी गौर करते हैं। ये सफर है जन्म से लेकर मृत्यु तक टैक्स चुकाने का। आइए इस पूरी कहानी को थोड़ा खोल कर देखते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? लेकिन ये सच है। क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि एक इंसान अपने जन्म से लेकर मौत तक असल में कितना टैक्स चुकाता है? तो चलिए आज इसी का हिसाब किताब लगाते हैं। अब मजे की बात यह है कि ये कहानी शुरू होती है जन्म से भी पहले। हाँ, आपने सही सुना, एक बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले ही टैक्स का मीटर चालू हो जाता है। सोचिए, एक बच्चा जिसकी आंखें भी नहीं खुली हैं, उससे जो सबसे पहला टीका लगता है ना, उस पर भी 5% जीएसटी लगता है। ये शायद हमारी जिंदगी की पहली टैक्स देनदारी होती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होता है, अगर वहां के कमरे का किराया 5,000 रुपये से ज्यादा है तो भाई उस पर भी 5% जीएसटी देना पड़ता है। तो ये तो हो गई जन्म की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बचपन की तरफ। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उसके हर कदम पर टैक्स मानो एक साये की तरह साथ साथ चलता है, चाहे वो बेबी फूड हो या स्कूल का बस्ता। अच्छा, बचपन की कुछ जरूरी चीजों पर एक नजर डालते हैं। जो बेबी फूड होता है उस पर 12 से 18% जीएसटी है, डायपर पर 12%, खिलौनों पर भी 12%। अरे, यहाँ तक कि जिस स्ट्रॉलर में बच्चे को घुमाने ले जाते हैं उस पर भी 5 से 12% जीएसटी चुकाना पड़ता है। फिर बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो उसकी यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, हर चीज पर जीएसटी है। उसकी जो नोटबुक होती है उस पर 12% और बाकी स्टेशनरी मतलब पेन, पेंसिल, इन सब पर 18% जीएसटी लगता है। और ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही नहीं है। मान लीजिए बच्चा कोई म्यूजिक क्लास जा रहा है या कोई स्पोर्ट्स कोचिंग ले रहा है, प्राइवेट ट्यूशन भी, तो उस पर भी सीधा 18% जीएसटी लगता है। अरे, उसकी पहली साइकिल पर भी 12% जीएसटी है। तो बचपन के बाद अब आते हैं जिंदगी के उन बड़े माइलस्टोन्स पर जहां टैक्स का खेल और भी बड़ा और पेचीदा हो जाता है, जैसे अपना घर बनाना, गाड़ी खरीदना या फिर शादी। अब देखिए, गाड़ी खरीदने का मतलब सिर्फ एक बार टैक्स देना नहीं होता। सबसे पहले तो गाड़ी की कीमत पर जीएसटी, फिर रोड टैक्स, फिर उसके इंश्योरेंस पर भी जीएसटी। और गाड़ी जब सड़क पर चलती है तो पेट्रोल, डीजल पर वैट, सेस, एक्साइज ड्यूटी, मतलब कई तरह के टैक्स। और इन सब के ऊपर से अच्छी सड़कों पर चलने के लिए टोल टैक्स तो अलग से देना ही पड़ता है। और भाई, भारत में शादियों की तो बात ही अलग है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और टैक्स भी उतना ही बड़ा। आप सोचिए, बैंक्वेट हॉल की बुकिंग से लेकर केटरिंग, गहने, कपड़े, यहाँ तक कि शादी के कार्ड छपवाने और हनीमून के लिए ट्रैवल करने तक हर एक चीज पर सरकार जीएसटी लेती है। अब ये सफर जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर भी नहीं रुकता। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन टैक्स का हिसाब किताब मौत के वक्त और उसके बाद भी चलता रहता है। देखिए, जब किसी का निधन होता है तो उनके अंतिम संस्कार में जो सामान इस्तेमाल होता है, जैसे देसी घी, चंदन की लकड़ी, नारियल, इन सब पर भी जीएसटी लगता है। इसके बाद अगर अखबार में शोक संदेश छपवाना है तो उस पर 5% जीएसटी है। और जब किसी की संपत्ति उनके बच्चों या परिवार के नाम पर ट्रांसफर होती है तो उस पर भी सरकार ड्यूटी और सेस लेती है। तो ये है जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा चक्र, एक ऐसा सिस्टम जहां हर कदम पर टैक्स है। इसी को कहते हैं कराधान का जीवन चक्र मॉडल। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना सब चुकाने के बदले में मिलता क्या है? तो चलिए अब उसी सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके मन में घूम रहा है। पूरी जिंदगी इतना टैक्स देने के बाद एक आम इंसान को आखिर मिलता क्या है? अब हम जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो टैक्स देते हैं और उसके बदले में हमें जो पब्लिक सर्विसेज मिलती हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क क्यों है। चलिए कुछ बेसिक सर्विसेज की बात करते हैं। क्या हमें अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर मुफ्त में मिलती है? नहीं। क्या हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती। क्या हमारे पास मुफ्त वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? इसका जवाब भी नहीं है। अच्छा, सड़कों की बात कर लेते हैं। क्या हमें हर जगह बढ़िया क्वालिटी की सड़कें मिलती हैं? और मान लीजिए कहीं अच्छी सड़कें हैं भी, तो उन्हें इस्तेमाल करने के लिए हमें अलग से टोल टैक्स देना पड़ता है, जबकि हम रोड टैक्स तो पहले ही दे चुके होते हैं। और बिजली जैसी बेसिक चीज का क्या हाल है? क्या हमें 24 घंटे सातों दिन बिना कट के बिजली मिलती है? ज्यादातर जगहों पर जवाब नहीं ही मिलेगा। तो सवाल फिर वही है कि सरकार जो इतना टैक्स जमा करती है वो जाता कहाँ है?
और यहीं पर वो बात आती है जो अक्सर कही जाती है। एक तर्क ये दिया जाता है कि हम भारत में टैक्स तो डेवलप्ड देशों के बराबर देते हैं, लेकिन बदले में जो सेवाएं मिलती हैं वो हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। मतलब टैक्स यूरोप का और सर्विसेज कहीं और की। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।